Hi guys, welcome to our channel Jai Ho Warriors. Here we are discussing about some important question Air Force S Group and Navy SSR AA and also for MR. So without any time, let's get started. फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना देख ली लिखा हुआ है। अब हम शुरू करते हैं, बताते हैं आप लोगों को। कुछ लोग हमारे चैनल को डिसलाइक मारते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं, कभी सब्सक्राइब करते हैं। कोई मैटर नहीं होता। आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आप लोग वीडियो देखें, पढ़ाई करें, बस आप लोग अपना सिलेक्शन पाएँ। देखते हैं आवेग का विमीय सूत्र होता है। आवेग इम्पल्स होता है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2 इंटू टी। तो इसका पूरा विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। आंसर इसका होगा, जी हाँ दोस्तों, आंसर बी ऑप्शन मिल रहा है, एम एल टी माइनस 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है गुरुत्वीय कैपिटल जी का स्थिरांक स्मॉल जी के सापेक्ष है। तो जी हाँ दोस्तों, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम स्क्वायर अपान आर ई का स्क्वायर। तो बी ऑप्शन होगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। अब सुनिए, जितने गुणांक होते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा दृढ़ता गुणांक, सभी का विमीय सूत्र तथा विमाएं समान होती हैं। मात्रक क्या होता है देखिए, पहले इसका मात्रक देखिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आ जाइए, न्यूटन की विमा होती है एम एल टी माइनस 2 और मीटर का एल स्क्वायर होता है, मीटर हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। तो एम एल माइनस 1 एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 टी माइनस 2 एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया कि एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक बी ऑप्शन हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि अन्य सभी राशियों पर निर्भर नहीं करती। तो हम देखते हैं इसको, ऑप्शन के हिसाब से हम सेट करते हैं क्वेश्चन तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है अगर v बराबर देखा जाए तो एन लैम्डा होता है, v होता है यहाँ पे वेग, एन होता है आवृत्ति, लैम्डा होता है तरंग दैर्ध्य। तो वेग भी है हमारा, देखो आवृत्ति भी है इसमें, वो लैम्डा होती तरंग दैर्ध्य भी इसमें, लेकिन इसमें आयाम नहीं है। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि अन्य सभी राशियों पर निर्भर नहीं करती। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, क्योंकि आयाम जो है निर्भर नहीं करता है। v इक्वल टू एन लैम्डा से देखा जाए तो आयाम इस सूत्र में नहीं आता है, तो इसलिए आयाम निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो ये तो एकदम राइट, वो क्या कहते हैं, रटने वाला क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर टी का मान ज़्यादा तो जी का मान कम हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अगले क्वेश्चन में संचालक सेल की क्षमता किससे मापी जाती है, किससे मापी, तो एम्पियर घंटा में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन दिया गया है 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो सुनिए इसमें 1 किलोवाट घंटा के बारे में, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अगर यहीं पर दूसरा देखिए 3 गुणे 10⁵ जूल के बराबर होता है। तो हम इसमें राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका डी ऑप्शन होगा। यस, डी ऑप्शन।
चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू 0 तो इस नियम को कहते हैं। आप वो ए ऑप्शन इसका होगा त्रिभुज का नियम। देखिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है किसी चालक की चालकता 50 म्याहो हो तो प्रतिरोध होगा। तो इसका अगर बात की जाए तो रो बराबर 1/r। तो बात की जाए तो चालकता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। प्रतिरोध के व्युत्पन्न को हम कहते हैं चालकत्व। प्रतिरोध के व्युत्पन्न को हम चालकत्व नहीं तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें कहा जा रहा है दो तरंगों के आयाम का अनुपात 3:4 है, उनकी तीव्रताओं का अनुपात होगा। अगर उनकी तीव्रताओं का अनुपात बात किया जाए तो आप पहले सुन लीजिए इसका क्वेश्चन क्या होता है। आई बराबर तीव्रता, अरे यार काम नहीं कर रहा, आई बराबर ठीक 2π² ठीक n² रो आर वी होता है, आर वी। तो यहाँ से अगर बात की जाए I1/I2 तो A1/A2 का होल स्क्वायर I1/I2। तो इसमें देख लीजिए अगर I1 कितना दिया गया है, I1 हमारा है 3। तो I2 की बात की जाए तो I2 बना 4 है। अब इसका दोनों को स्कोर कर दिया जाएगा तो अंडर तो हो जाएगा 3:16। आंसर देखिए तो डी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, इसका सी ऑप्शन होगा। इस किरणें निम्न में से किसको पार नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसका तो रटने वाला क्वेश्चन है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है। ए ऑप्शन होगा इसका हड्डी और शीशा को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न तरंगे, खुले आर्गन पाइप ओपन आर्गन पाइप में उत्पन्न तरंगे होती हैं। तो अगर बात की जाए तो खुले आर्गन पाइप में अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे। तो इसमें से बी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि अप्रगामी नहीं तो कोई बात नहीं। कहा जा रहा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं, अनुदैर्ध्य हमारा इस क्वेश्चन में है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अब इसमें दिया गया है फैराड मात्रक है। तो अगर फैराड की बात की जाए तो धारिता का मात्रक होता है, धारिता को हम सी से लिखते हैं, सी इक्वल टू क्यू होता है कूलाम, वी होता है वोल्ट। 1 कूलाम प्रति वोल्ट बराबर 1 फैराड होता है। अनिश्चितता का सिद्धांत अनसर्टेनिटी पीरियड प्रिंसिपल दिया था। तो इसको दिया था बात करते बताइए आप लोग। दिया है दोस्तों ए ऑप्शन होगा इसका हाइगेंसबर्ग ने, ए ऑप्शन हाइगेनबर्ग ने इसको दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपकी बार। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक का मान क्या है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक रुक जा यार, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक का मान क्या है। अब सुनो, गेट के बारे में अगर बता रहे हैं तो सुन लो, बहुत अच्छा बताएंगे गेट के बारे में। देखो A इंटू बी वाई। अब ये हो जाएगा हमारा एंड गेट, एंड ये हो जाएगा हमारा एंड गेट ठीक। अगर यहीं पर हम प्लस लगा देंगे और मॉड लगा प्लस लगा देंगे, मॉड नहीं लगाएंगे। देखो फिर से ए प्लस बी ठीक, ए प्लस बी ये हो जाएगा हमारा आर गेट। पहले आर गेट के बारे में समझो फिर देखते हैं और गेट। ए प्लस बी बराबर हमारा और गेट होता है, ए प्लस बी बराबर वाई, तो ये होता है और गेट।
ठीक। अब देखते हैं एंड गेट के बारे में। ए इंटू बी बराबर वाई, तो ये होता है एंड गेट, ये एंड गेट होता है। अब सुनो, अगर हम एंड गेट में मॉड लगा देंगे तो ये होता है नंद गेट, ठीक। अगर इसी गेट में थोड़ा सा और बढ़िया अच्छा करें, अगर यहाँ पर हम प्लस लगा दें और मॉड लगा दें, ठीक, प्लस लगा के अगर मॉड लगा देंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट, इसको काट दो, ये हो जाएगा नॉर गेट। नॉर गेट हम चारों गेट आप लोगों को बता दिए हैं, 4 गेट हम आप लोगों को बता दिए हैं। एंड गेट हमारा होता है ए इंटू बी बराबर वाई, ये हमारा एंड गेट है, ठीक। दूसरा गेट ए प्लस बी बराबर वाई, ये हमारा कौन सा गेट होता है, और गेट होता है। 2 गेट समझ लिए, ठीक। अब तो तीसरा गेट ए प्लस बी ऊपर मोड़ लगा देंगे बराबर वाई, तो ये हमारा नॉर गेट हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसी में ए इंटू बी बराबर वाई कर देंगे तो ये हमारा नंद गेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक का मान है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया सर्वात्रिक नियतांक जी का मान होता है, तो जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11, 6.6 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। बी ऑप्शन आई रट लो, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। ये जी का पूछा जा रहा है, अगर जी को इधर ले आएंगे तो मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य मान होता है। अब सुनो, सेल्सियस पैमाने तथा केल्विन पैमाने हम दोनों आपको बता दिए दे रहे हैं। केल्विन पैमाने पर होता है 0 केल्विन। अब सेल्सियस पैमाने की बात की जाए तो माइनस लगा दो, 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट ऑप्शन की बात की जाए तो यह इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, डी राइट होगा। दिया गया है चश्मे के लेंस के लिए उपयुक्त कांच होता है, तो 1 मिनट प्लीज़ वेट, टाइम टेकिंग बहुत होता है ये। तो जी हाँ, इसका ए ऑप्शन होगा क्राउन कांच, चश्मे के लेंस के लिए उपयुक्त कांच क्राउन कांच होता है, ए ऑप्शन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार हमारा वो। निम्न आवृत्ति की कौन सी तरंग मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। अब सुन लो क्या क्या होता है इसमें। 20 हार्ट से, ठीक ना, 20,000 हार्ट तक मनुष्य सुन सकता है, बाकी 20 से कम वाली नहीं सुन सकता, 20 से ज़्यादा वाली नहीं सुन सकता। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात की जाए, देखो 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 नहीं 20 से सुनता है वो, 27,000 भी नहीं हो सकता क्योंकि 20,000 तक सुनता है, 50 भी नहीं हो सकता, नहीं 50 हो सकता है क्योंकि 20 से 50 तक सुनता है वो, 50,000 नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप लोग इसको देखो और हमें कमेंट करो, हमसे पहले क्वेश्चन बोलने से पहले आप इसका आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो वो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ मॉस के बराबर होता है। बढ़िया क्वेश्चन पूछे फ्रेंड, इसका आंसर तो दे सकते हो ना, अभी बताए थे आदमी 20 हार्ट्ज से 20,000 हार्ट तक ही सुन सकता है,
तो कह रहा है श्रोता का पराशयी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो 0 से 50,000 500 गलत, 200 से 50,000 गलत, 200 से 10 एकदम गलत। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक समवर्ती गति में ये ऑप्शन, एक समवर्ती गति में वेग तथा त्वरण नियत रहते हैं। वेग नियत रहता है, त्वरण बदलता है। त्वरण नियत रहता है, वेग बदलता है। वेग तथा त्वरण दोनों बदलते हैं। अब आप लोग तो बहुत पढ़े होंगे, इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी। एक समवर्ती गति में जो होता है वेग तथा त्वरण दोनों बदलते हैं, लेकिन अब सुनो नियम इसका, लेकिन एक समवर्ती गति में गतिज ऊर्जा, चाल, कोणीय वेग, कोणीय संवेग ये सब नियत रहते हैं, लेकिन वेग तथा त्वरण एक्सीलरेशन, वेलोसिटी तथा एक्सीलरेशन चेंज होते रहते हैं। ठीक। जय हिंद फ्रेंड्स। आप सब लोग, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा कमेंट करें। ठीक। जय हिंद फ्रेंड्स।